भारतीय बालम पधारो हमारे देश। जब ये साफा आपके सर पर सज जाता है, बंध जाता है, उधर गौरव के सर पर भी सजा हुआ है, तो आपका मान सम्मान और सोच समझ का जो तरीका होता है वो एकदम बदल जाता है। और यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, ये है हठीली धरती। कहा जाता है हमीर हठीले ऐसे थे कि उन्होंने हठ कर लिया था इस बात का कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना घुसेगी नहीं, तो महीनों डेरा डाले पड़ी रह गई उसकी सेना, लेकिन उस किले तक नहीं पहुंच पाई जहां हट हो गया था कि अब तो यहाँ नहीं आने देंगे। इस बार यहाँ के वोटर्स ने किसके लिए हट किया है, किसको जिताना है, और किसको जिताना है अगर ये मन बना लिया है तो आप समझिए हठीली धरती तो उसे जिता कर रहेगी। यहाँ की जनता का मन टटोलेंगे। क्या आप लोग जनरली इतने ही शांत रहते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके मन का हो रहा है, तो एक बार तालियां होनी चाहिए। वो तालियां जो बताएं यहाँ की ऊर्जा कैसी है, वो जो तालियां यहाँ पर चर्चा के पहले उस माहौल को बना दें जिसमें ये चर्चा आपके साथ होने वाली है। तो ये जो यहाँ की प्यारी सी जनता है, इसको आप भी सराह सकते हैं। आप तमाम लोग जो टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए इस प्रसारण को देख रहे हैं, और यहाँ मंच पर जो लोग हैं, आइए मैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूं। सुशील दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से वक्त निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। भवानी सिंह मीना जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और उनसे अभी मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि आजकल उपवास भी चल रहा है, तो शक्ति की उपासना वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तौफीक भाई हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार मुस्कुराने की वजह मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली हैं, ये हम उनसे समझेंगे। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक बार इन मेहमानों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं आपके बीच में आऊंगा, आप लोगों के सवाल, आप लोगों की राय भी लूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लूं कि मोदी को चुनाव के समय गालियां क्यों दी जाती? मोदी को गालियां आप जानते हैं 2007 से मौत के सौदागर वाला जो सिलसिला, जो एक समय स्टेटमेंट हुआ था, और आज वो बात पहुंच गई कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। आप अपनी जीत की कल्पना कीजिए, लेकिन किसी की मृत्यु के संदर्भ में कोई बात अपने मुंह से कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या हमारे चुनाव ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है? क्या इसमें ऐसी जुबान का इस्तेमाल होना चाहिए क्या? कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं ये समझूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए कैसे कांग्रेस ने चुनाव दर चुनाव असल में ये गलती की है, लेकिन लगता नहीं कुछ सीखा है, या असल में इसको गलती मानती भी है कांग्रेस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। क्या कुल्हाड़ी पर पैर मारना कांग्रेस की आदत हो चुकी है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मोदी की मौत की बात कर रहे हैं, मोदी के सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले क्या कांग्रेस असल मुद्दे से भटक गई है और हार की बौखलाहट में पीएम मोदी को अपशब्द कह रही है? ताजा बयान छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता कवासी लखमा का है, जो मोदी को मारने जैसी बात कर रहे हैं। चंद दिन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता चरणदास महंत ने मोदी का सिर फोड़ने की बात कही थी। अब वो मोदी को डिफॉल्टर बता रहे हैं। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। कांग्रेस नेता गाली दे रहे हैं
तो बीजेपी कांग्रेस की गाली को ही मुद्दा बना दे रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पलटवार कर रहे हैं। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ भड़के ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जब जब चुनाव से पहले मोदी को गाली दी, उसका खामियाजा उन्हें हर चुनाव में उठाना पड़ा। क्या एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी को गाली देकर सेल्फ गोल कर लिया है? क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मोदी को गाली देने का खामियाजा फिर से उठाना पड़ सकता है? क्या सोचती है जनता? जनता का मन टटोलने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। तो चलिए सीधे चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर की जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। और जब ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी बात से आपत्ति है। उनकी आपत्ति क्या है, उनके पास जानने के लिए पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लूं, ये सेल्फ गोल हर बार क्यों होता है? तौफीक भाई, ये बदजुबानी कांग्रेस पर भारी पड़ती आई, उसके बावजूद कांग्रेस ये गलती क्यों करती? जी 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 बोलिए अपनी बात कही। देखो, मैं पहले ये कह देना चाहता हूँ कि हाँ, इसको करीब रखिए। हाँ, जनता के मुद्दों के बारे में आज और ये इलेक्शन के बारे में आज ये नवभारत टाइम्स ने ये आयोजन किया गया है। पहले मैं नवभारत टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे बोलने का भी मौका दिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात एक बात कह देना चाहता हूँ नवभारत इस चैनल से कि भारत टाइम्स के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप इस एलईडी वगैरह को दिखा रहे हैं तो जनता का मन टटोलने कम आए और मुझे ऐसा लगता है मोदी जी का प्रचार करने ज्यादा है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। क्या आपको ये लगता है कि बदजुबानी को इग्नोर किया जाना चाहिए? क्या हमारे संस्कार ये दिखाते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी होनी चाहिए? ये जरा आपसे लक्ष्मी शर्मा समझना चाहूंगा, ये आपसे भी समझना चाहूंगा प्लीज। आप एक साइड की आ रहा हूं आपकी बात भी सुनूंगा, आपके पास आऊंगा, आपकी बात सुनूंगा मैं। टाइम्स नाउ चैनल को धन्यवाद, हाँ। सवाई माधोपुर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब मीडिया एक तरफ ये दिखा रहा है कि मोदी जी को गालियां दी जा रही है, थोड़ी सी वो भी दिखा दो जो मोदी जी ने गालियां दी है। आप थोड़ा बताइए ना, जनता को थोड़ा एनलाइटन कीजिए। राजनीति में गालियों का आप चलन, बता दीजिए। राजनीति में गालियों का चलन तब से शुरू हुआ है 2014 से। मोदी की दी हुई गालियां तो गिनाइए आप। समझने की कोशिश मोदी करो। ने जो गालियां दी हैं 2-3 बता दीजिए। पहले क्या निकाह सोनिया गांधी के लिए, क्या निकाह राहुल गांधी के लिए, क्या निकाह कांग्रेस के नेता क्या लिखा बता दीजिए ना। आपने नहीं सुना क्या? अरे बता दीजिए, हमने तो रिपोर्ट में दिखाया जो कहा गया है। आप बता दीजिए जरा क्या क्या कहा गया। नहीं मैं बता दूं, इससे बढ़िया आप बता दीजिए, आपने कम बताया है। चलिए, उनके पास ये तो नहीं बता पा रहे हैं वो, लेकिन कह रहे हैं कि बदजुबानी तो दोनों तरफ से होती है। सुशील जी बताइए। और ये 2014 से शुरू हुआ है। अच्छा इसके ठीक है, पहले जवाब दीजिए जल्दी से। मैं आ रहा हूं, जनता आपके पास आऊंगा, खासतौर से आप लोगों के पास। मैं टाइम्स नवभारत का धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने सवाई माधोपुर रणत भवन की धरती पर आकर ये कार्यक्रम को किया और आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का इसमें यही जवाब है कि जहां संस्कार ही नहीं होंगे, जैसे संस्कार मोदी उस संस्कारवान परिवार से निकले हुए सदस्य हैं जहां बचपन से ही ये संस्कार सिखाया जाता है, अपनों का मान सम्मान, बड़ों का मान सम्मान तो नहीं मान रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा कह रहे हैं तो वो भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। आप जिस कल्चर की बात कर रहे हैं ये उस कल्चर के लोग हैं। जब यहाँ आपका कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था और आपके यहाँ जो संगीत पर जो वाद्य यंत्र पर बैठे हुए हमारे कलाकार हैं, जब राम जी का भजन गा रहे थे तो ये कह रहे थे अल्लाह अकबर का भजन करो। इनको राम के नाम से इतनी नफरत है, इनको नाम के नाम से इतनी नफरत है कि ये बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर आप अल्लाह अकबर का
मैं तो अभी इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये अब शब्दों की राजनीति कब खत्म होगी, क्योंकि इलेक्शंस और पॉलिटिकल फिगर्स हमारे देश के लिए, जनता के लिए रोल मॉडल भी होते हैं। ये अब शब्दों की राजनीति कब खत्म होगी भवानी सिंह जी? जब मोदी जी हटेंगे। सर्वप्रथम तो त्रिनेत्र गणेश भगवान की धरती पर आपकी पूरी टीम का, नव भारत टाइम्स की पूरी टीम का स्वागत। अरे वो कहीं वो ये ना कहें कि आप गणेश भगवान की धरती पर ना कहिए, कुछ और भी कहिए। किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है। हाँ। और आप तो जानते ही है, इनके इन्हीं जवाबों से जनता ने इनको इतना साइड में खड़ा कर दिया कि आज चिल्लाने की नौबत इन लोगों को आ गई है। अभी जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपने कहा कि नवरात्रि का पावन त्योहार है। तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही, ये धरती राम की है, कृष्ण की है, कि जाके प्रिय नहीं राम बेदेही, तजियता ही कोटि बेरी सम, जदपि परम सनेही। ये भी भारतवासी हैं, जाके लेकिन इस देश की जनता ने इनको इसीलिए त्याग दिया क्योंकि ये भगवान राम का विरोध करने वाले, जो जनता विचार का विरोध करने वाले। जनता में हर तरह की आवाज, हर तरह की बातों को सुना जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि आप तो जब ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है आप मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। कवासी लखमा ने जो कहा, क्या वो टाइम्स नाउ और भारत के इशारे पर कह दिया? जाहिर है नहीं कहा। क्या मोदी मरेगा, इस तरीके की भाषाओं का ये लोग समर्थन करते हैं? शुरुआत इन्होंने की 2014 में सोनिया गांधी के लिए क्या बोला था कि महिला शक्ति का सम्मान करने वाले प्रधानमंत्री दीदी, ये धरती अगर हिंदुओं की है तो मुसलमानों की भी है, धर्मनिरपेक्ष देश है ये आप लोगों ने ये कर रखा है। कवासी लखमा ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया, मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया, सोनिया गांधी ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया। ये मेरे ऊपर आप उंगली क्यों उठा? कौन है, किसने किया? एक बार ये आप राम कौन है, अल्लाह कौन है, ये किसने किया? राम कौन है, अल्लाह कौन है? भवानी सिंह जी जवाब दीजिएगा। कौन है राम, कौन है अल्लाह, कौन है बताइए। सर मैं सवाई माधोपुर के विकास की बात करना चाहूंगा, ना कि बदजुबानी की बात करना चाहूंगा। सर विकास की सभ्यता के विकास क्रम में हमको अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, भाषा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है, फलाना मरेगा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं क्या वो गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ सर। क्या किसी के मरने के संदर्भ में बातें कहना आप करिए इसे, किसने शुरुआत की बताइए? क्या कहा था उन्होंने जिससे शुरुआत? ये कांग्रेस की विधवा जर्सी का है, ये किसने कहा है बताओ आप स्थानीय मुद्दे की बात करिए जिसपे आप चुनाव क्या संस्कार और सभ्यता स्थानीय मुद्दे नहीं है? संस्कार है, लेकिन जो मेन समस्या है यहाँ की, जिसके लिए आप आए हैं, किस मुद्दे पे चुनाव होना, किस मुद्दे पे वोट। संस्कार और सभ्यता है, मुद्दा है, लेकिन जिसके लिए आप आए हैं उस पर बात कीजिए। संस्कार सभ्यता ठीक है, क्या वाकई इतना मार्जिनलाइज्ड है हमारे लिए भाषा का संस्कार? ये भी समझो। मोदी जी की जो काबिलियत है और जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ा है, उससे आपको लगता है कि ये 4 जने 4 कोने में रह गए हैं। अगर इनकी यही संस्कृति रही तो अगले चुनाव में 4 भी आपको नहीं मिलेंगे। ये 4 भी नहीं मिलने वाले, ये सब साफ हो जाएगा मैदान। आपने संस्कार की बात करी, तो संस्कार की बात करें तो माननीय सोनिया गांधी ने सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कहा है गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो बदजुबानी की शुरुआत तो इन लोगों ने ही की है। कांग्रेस की संस्कृति में बदजुबानी लिखी हुई है। वो भी कुछ एक टिप्पणियां बता रहे हैं, उन टिप्पणियों पर आपको क्या कहना है? सोनिया गांधी जी ने गुजरात विधानसभा, मोदी का कोई जवाब नहीं है इनके पास मोदी का कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने जो देश को आगे बढ़ाया है वो आज की तारीख में कोई नेता बढ़ा ही नहीं सकता। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पर तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये सब बाकी बातें बाद में, ये तो मुख्य मुद्दा है। ये यहाँ का मुद्दे तो सब एक होते हैं, ये तो पूरे राष्ट्र का मुद्दा। सर मैं युवा हूँ, रोजगार का क्या हमें रोजगार नहीं मिल रहा है आपको? मिल रहा है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? बीएससी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। किसको दोषी मानते हैं आप? केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं। इसके पहले जो राज्य सरकार विदा हुई है अभी कुछ दिनों पहले, उसको आप पाक साफ मानते हैं? उनके काल में मेरे भैया को रोजगार मिला है। ये मोदी जी की भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बन रही है, उसकी बोखला। नहीं, वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस पर आपका क्या कहना है? पिछली गवर्नमेंट ने पेपर लीक किया, करप्शन किया, बजरी का और घोटालों की सरकार कहलाई। विधायक सीएम बन के घूम रहे थे, चारों तरफ लूट मचाई, जनता में त्राह हो गई। एससी, एसटी, दलित, महिला और युवा बेरोजगार कर दिए, कोई बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। किसानों के लिए इन्होंने कहा था
नहीं तो आप कहते हैं हर एक पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी आज की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, या केवल कांग्रेस की सरकार जो पहले थी वो? कांग्रेस, केवल कांग्रेस। मैं इसका जवाब लूंगा उधर आकर। और ये राम की नहीं है, और कण कण का राम है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया सारे धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानता है, राम और मोदी का ये विरोध करते हैं। इट मीन्स ये संस्था का पूरी जन्म और धरती का। वो ये भी पूछ रहे हैं कि राम और अल्लाह कौन है, जरा ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले मोदी जी ने इतना महिलाओं के काम किया है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए स्वस्थ गैस, हर घर घर में पानी पहुंचाया है, और बेटी बचाओ बेटी बचाओ के लिए पूरा मोदी जी ने, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। आपके भी बच्चे हैं क्या? तो वो उनको रोजगार मिल गया है, वो ठीक है? मेरे तो बेटी है, तीनों काम कर रही है। तो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, वे खुद अपने कर्मों से ठहरा रहे, खूब मिल रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिलाना? शुरू से अभी गई है इनकी सरकार, कल जब ले लेते हैं रोजगार, क्यों नहीं लेने? राजस्थान में चल रही है इनकी सरकार। भाई ये कितना ही 55 कर लो, आएगा तो मोदी। चाहे कुछ भी कर लो, इस पे मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। रोजगार इसलिए नहीं मिला है कि इनकी सरकार में पेपर चोरी हुए हैं, पेपर चोरी होंगे तो जब नहीं पढ़ने वाले बच्चे नौकरी लगेंगे और पढ़ने वाले रहेंगे। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी तो उस समय पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होंगे तो रोजगार जाहिर है फिर एक बैक सीट ले लेगा। यहाँ पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा जिन लोगों से बात हो चुकी है वो थोड़ा प्लीज पीछे की तरफ जाएं और सामने की तरफ उन लोगों को आने दें जिनकी बात अभी तक नहीं शामिल की गई है। मैं तब तक जरा फिर से स्टेज पर जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जब इस तरीके की बातें आप देखते हैं गौरव, एक दूसरे पर छींटाकशी की, गाली गलौज की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर मेरे दिल से तो ये सिनारियो देख के एक ही गीत उमड़ के निकल रहा है, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, प्रेम से मिलो, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, तुम देश प्रेमियों को आपस में प्यार। अब एक सेकंड, ये रोजगार के लिए, ये रोजगार एक युवा साथी ने उठाया, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उधर से दूसरी आवाजें आ रही हैं कि इधर तो पेपर लीक हुए। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे, मणिपुर को तो छोड़ो, मोदी क्या इंदिरा कांग्रेस से पहले पैदा हुआ था क्या? ये बताइए। जिस कॉलेज में पढ़ा हुआ है वो कॉलेज भी तो कांग्रेस का बना हुआ है, और दूसरी बात उसके पास कहाँ से आएगा? आप ये बताइए कि मोदी एक ही ईमानदार व्यक्ति है? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आप भी उसके करके संबोधित कर रहे हैं, क्या बगैर किसी को इज्जत दिए, बगैर आदर दिए, उसका वैचारिक विरोध नहीं हो सकता क्या? क्या उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल, क्या आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बात करना जरूरी है? एक बात, ये आपने लिखा है नव भारत बनेगा भारत, 2014 से 24 तक नहीं बना क्या भारत? और नहीं बना तो सरकार क्या करी थी? और अब 24 के वैसे आपको क्या लगता है, आप जाते होंगे पूरे देश भर में, रोडों में भी ट्रैवल करते होंगे, घर के, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था मोदी ने 1 साल में, कहाँ गया वो? क्या यही मोदी की 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी सरकार ने? अच्छा, आप उधर से इधर आ गए, वेरी गुड। तो फिर वो कहाँ गया? ये 2 करोड़ रोजगार की बातें कही गई थी, नव भारत बनेगा ये बातें कही गई थी, वो उन बातों का क्या हुआ? सुशील जी आपसे। देखिए, विरोधियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, खाली बहाने बनाने थे, बहानों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। रोजगार की बात जहां तक कर रहे हैं, मोदी जी ने जितने रोजगार दिए हैं शायद इनकी कल्पना से बाहर है, इनको दिख नहीं रहा है। और रोजगार एक ऐसी चीज है, वो व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार करना चाहेगा तो बनेगा, यदि अपने आप को रोजगार सड़क पे नहीं, आप स्वरोजगार कह रहे हैं, आप स्वरोजगार कह रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ठीक है, वरना कोई नौकरी की व्यवस्था सच नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं? नौकरी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। इससे पहले राजस्थान में इनकी सरकार रही है, राजस्थान में 5 साल तक इन्होंने बेवकूफ बनाया जनता को। पेपर 19 बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हुए, एक रोजगार राजस्थान की सरकार ने नहीं दिया, एक भी रोजगार दिया हो बता दो आप मेरे को। और आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले यहाँ पे मैं ये भी बात कर रहा था लोगों से जी कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बहुत दिनों से अपेक्षित है, आज तक इंतजार है। यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो इंतजार अभी इंतजार ही है। क्या ये बात सही है? अब मेरी बात सुनिए, अभी ये विकास की बात कर रहे थे, विकास की बात बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर की धरती पे बन रहा है और वो मोदी जी की सरकार के द्वारा बन रहा है, आप खुली आंखों से जगह देख सकते हैं। हाँ, इन कांग्रेसियों ने
इस कांग्रेसियों ने सवाई माधोपुर की धरती के किसानों से उधर से ये नारे क्यों आ रहे हैं? झूठ मत बोलो। आप जाके देखिए ना, इनको दिखता नहीं है। इनका काम कांग्रेस का काम ही, ये लोग 70 साल तक झूठ बोलकर देश को लूटते आए, देश को गुमराह करते आए, देश के मतदाताओं को गुमराह करते आए, अल्पसंख्यकों को डराते आए और डरा धमका कर वोट लेते आए। कांग्रेस का काम ही है। आप जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप यहाँ देखिए, मेरा निवेदन सुनिए। सवाई माधोपुर की धरती पर अमरूद की बहुत बड़ी पैदावार होती है। हमारे किसान बहुत बड़ी पैदावार करता है। इन्होंने फ्रूट प्रोसेसिंग के नाम पर इन्होंने वादा किया, हम यहाँ पर लैब बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे। तो आप कर रहे हैं अब? बिल्कुल, अब होगा। हमारी सरकार बनी होगा। और हमारी सरकार ने वो काम किया है। जब तक वो नहीं बने, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, जब तक वो नहीं बने, प्रोसेसिंग और मेडिकल कॉलेज, जब तक वो नहीं बने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया 2.5 घंटे के अंदर। सवाई माधोपुर के क्या इसको आप लोग विकास में गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये जरा इस पर आपका जवाब चाहूंगा। इतने सारे विकास के काम किए तो है, प्लीज जल्दी से। ठीक है सुशील जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष महोदय ने बार बार चीख कर चिल्ला करके, जिला अध्यक्ष महोदय बार बार चीख कर चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार काल में ये हुआ, हमारे कार्यकाल में हुआ। लेकिन इन बातों का कहने के समय मेरा जिला अध्यक्ष ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बातें और जुबानें अपने आप लड़खड़ा जाती हैं, क्योंकि रोजगार के नाम पर एक शब्द उनके पास कहने के लिए नहीं है, और बेरोजगारी के नाम पर एक शब्द कहने के लिए नहीं है, विकास के नाम पर एक शब्द उनके पास कहने के लिए नहीं है, और किसी भी बिंदु पर वो एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने झूठ बोल करके, गुमराह कर करके ये काम किया, वो क्या काम किया। 2014 से ले आप शांत होकर के सुने, आप मेरी बात को सुनने की कोशिश करें और अपने आप को इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप चीख करके चिल्ला करके चिल्लाना ये तुम लोगों की फितरत हो सकती है, हमारी फितरत नहीं है। हमारा काम साइलेंट तरीके से सुनना है और सुनाना है और आम जनता को समझाना है। आप एक नहीं मतलब अपनी नहीं, लेकिन एक बात और मैं समझना चाहता हूँ तौफीक भाई, केंद्र सरकार जो योजना बनाती है या राज्य सरकार जो बनाती है, जाहिर है उसका लाभार्थी हर तबके से आने वाला व्यक्ति होता है, हर कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति होता है। फिर ये राम और अल्लाह वाली बातें उधर से क्यों सुनाई दी? जरा मैं इसका जवाब ले लूं भवानी सिंह जी से। देखो, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, राम और अल्लाह की आप बात पूछना चाहते हैं, इधर से नहीं आई है, आप लोगों की तरफ से आई है। सबसे स्टार्टिंग पहले आपने शुरू करिए। उन्होंने कहा कि राम और अल्लाह के विषय में पूछो, तो राम के नाम लेने से तकलीफ क्यों? तौफीक भाई, राम का नाम लेने से तकलीफ क्यों है? ये प्रमाण है। भवानी सिंह जी, राम का नाम लेने के लिए भवानी सिंह जी से बात करने दीजिए। भवानी सिंह जी से बात करने। हिंदुस्तान में अगर राम से शुरुआत होगी तो हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में अगर राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो पाकिस्तान में लिया जाएगा। हिंदुस्तान में राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो पाकिस्तान में लिया जाएगा। आप लोगों का सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा इस बात पर लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, जन्म से लेकर अंतिम करेगा, हम तो बोलते राम नाम सत्य, जन्म से लेकर अंतिम राम नाम सत्य बोलते हैं हम लोग। आप रोजगार के नाम पे नहीं बोल सकते, सिर्फ यही शब्द बोल सकते हैं कि राम और भगवान के नाम की बात करते हैं आप। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ। मैं तौफीक भाई बड़ी एक सेकंड, भवानी सिंह जी एक अहम बात कह रहा हूँ, मैं एक अहम बात कह रहा हूँ, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या 450, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये 500 सालों का जो इंतजार था, हर एक हिंदू का मर्म आहत था इस बात से कि उसके भगवान राम टेंट में बैठे हुए हैं। क्या ये हिंदुओं का मुद्दा नहीं है? क्या ये हिंदुओं का, यहाँ की जनता का, इस देश की धरती का मुद्दा नहीं है क्या? इस मुद्दे को कितनी बार लक्ष्मी शर्मा जी से तौफीक भाई आप बोले, खूब बोले। लक्ष्मी शर्मा जी आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, लक्ष्मी शर्मा जी आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। एक बार बात करने दीजिए। आप अपने आदमी को नहीं बोलने दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे। अगर आप उनको नहीं बोलने देंगे तो बात कैसे सामने आएगी? बात बोलने दीजिए। देखो, राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, वो हमारे दिलों में बसते हैं और इनके लिए व्यापार का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी राम को व्यापार में काम लेती है। सुनिए, आप सुनिए, आपने पूछा है तो पूरा सुनिए। राम को लेकर के, राम जन्मभूमि को लेकर के एक चुनाव जीत लिया, दुनिया को बेवकूफ बना करके, दूसरा चुनाव राम मंदिर को लेकर के जीत लिया। राम के नाम जीत लिया, आप कह रहे हैं जीत लिया? सुनो सही, राम मंदिर को लेकर चुनाव जीत लिया कह रहे हैं? सुनिए, चुनाव जीत लिया ये कह रहे हैं? अब प्रचार तंत्र में आप जैसों को लगाकर और ये राम को फिर दोबारा बेच रहे हैं और फिर व्यापार कर रहे हैं। राम का नाम, ये बताइए, इस देश की आस्था, उनका मुद्दा है कि नहीं? जरा मेरे को नीचे जाने दीजिए। यहाँ कांग्रेसी भाई इधर जो खड़े हैं उनसे भी पूछूंगा,
राम का नाम, ये आस्था उनके लिए मुद्दा है कि नहीं? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हिंदू निवास करता है, मुसलमान में निवास करता है, उसका भी इतना ही हक है। ये हेमंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी है, ज्योति मिर्धा और हेमंत हेगड़े भाजपा सांसद है, ये कह रहे 400 पार इनको इसलिए लाना है ताकि ये संविधान खत्म करे। क्या इस संविधान ने इस देश के नागरिक, क्या इससे पहले संविधान में संशोधन नहीं हुए? राम का भजन सिया राम है, उदंडी लोगों का नारा जय श्री राम है, श्रद्धालु लोगों के लिए राम भगवान है, पाखंडी लोगों के लिए वोट का सामान है। आप इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हो आप। ओरिजिनलिटी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। राम का नाम लेना बीजेपी का प्रचार है। राम इस देश की आस्था का केंद्र नहीं है। कांग्रेसी भाइयों को तो श्री राम मंदिर के दर्शन करने में भी शर्म आ रही है। भगवान राम टेंट में 4.5 साल बाहर बैठे थे और राम मंदिर बनाया, 22 जनवरी को उद्घाटन और राम मंदिर में जाने के लिए राम कोई वस्तु नहीं, हमारी आस्था है। वो तो कह रहे हैं व्यापार कर लिया आपने। राम मंदिर बनने के खिलाफ कांग्रेस ने 13 वकील खड़े किए थे। वो तो कह रहे हैं ताला खुलवाया हमने। कोई ताला नहीं खुलवाया। राम भारत के प्राण है। कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो गया है और ये यही श्री राम का विरोध कर रहे हैं। ये यही श्री राम का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है इन्होंने। ये जो आपने नजरिया लिया है, इसके बाद जरूर मैं ये समझना चाहूंगा कि राम का नाम लिया जाना क्या भारत की संस्कृति के, सेकुलर संस्कृति के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना है? ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में जाऊं, एक बात मैं समझ लूं कि क्या राम का नाम पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेती है ताकि जो अहम मुद्दे हैं उनको कवर अप किया जा सके? राम से हमारे जीवन की शुरुआत है। राम भारत की संस्कृति का प्राण है और राम से भारत की संस्कृति में जब तक राम है जब तक भारत की संस्कृति है। और सुनिए, और ज्यादा सुनिए, विकास की बात सुनिए, राष्ट्रीय मुद्दे सुनिए, धारा 370, 35A, CAA, शौचालय, राम के नाम का व्यापार मत करो सुशील जी, राम के नाम का व्यापार मत करो, पाप लगेगा। अगर विकास योजना, ऐसे कितने अनेक मुद्दे इनके पास ने दिया क्या है? इन्होंने 60 साल के राज में अगर एक भी कोई ऐसी निशानी बता दे। लक्ष्मी शर्मा जी, एक बात आपकी बातों से एक साथ विकास पूरी दुनिया को दिखाया, एक साथ 552 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने की। अरे हाथ मत पकड़ा करिए सुशील जी, बात सुना कीजिए। मैं निवेदन कुछ कर रहा हूँ, सुनिए, बात तो सुनिए। मैं एक बात नहीं, लक्ष्मी शर्मा जी एक बात ये बताइए, ये इधर से जो बातें कही जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि हम नीतियां बनाते हुए ये नहीं देखते कि जाति धर्म क्या है। लेकिन राम हमारी आस्था के केंद्र थे, हैं और रहेंगे। इनके आस्था के केंद्र नहीं है, आस्था के केंद्र कांग्रेस के हैं, जिन्होंने ताला खुलवाया मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। आपके लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ व्यापार राम है। अगर राम हमारे दिलों में, तो आप पूछ लीजिए अयोध्या कितनी बार। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपको एक बात ये बता अयोध्या चले गए, हमने किया इलेक्शन यात्रा का